यूज हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं न्यू एपिसोड। पिछले एपिसोड में देखा था कि कैप्टन सभी मिडिल रैंक वॉरियर्स को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा था। रास्ते में जबिक बार बार हुन की तरफ देखकर कहता है, मैं जितना भी सोचूं मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है, फिर भी तुम्हें मिडिल रैंक बैच कैसे मिल गया? वह शक भरी नजरों से उसे घूरते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले से ही ब्लड कल्ट के आदमी हो, इसलिए तुम्हें अलग तरह का ट्रीटमेंट मिला? फिर उसने चुनौती देते हुए कहा, याद रखना, अगली बार मैं तुमसे जरूर आगे निकलूंगा। उधर लिटिल फेरी हंसते हुए बोली, ये जबिक सच में बहुत अजीब लड़का है। हुन मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों बस इसलिए परेशान हैं क्योंकि मुझसे बेहतर कुछ कह नहीं सकते, इसलिए छोटी सी बात का भी बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। लिटिल फेरी ने पूछा, दोनों? तुम किन दो लोगों की बात कर रहे हो? फिर उसकी नज़र सामने चल रहे कैप्टन पर गई। अच्छा, तो दूसरा यह है। वह आगे बोली, जब से तुम कैप्टन नाहा के पास से सही सलामत लौटे हो तब से यह आदमी लगातार तुम्हें ही देख रहा है। हुन मुस्कुराकर बोला, जब से ब्लड वुल्फ स्क्वाड के लीडर ने मेरी गारंटी ली है तब से इसका चेहरा देखने लायक हो गया है। उधर नाहा उसी लीडर से बात कर रहा था। उसने साफ कह दिया था कि हुन सचमुच ब्लड कल्ट का वंशज है। लीडर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या अब सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा? इधर लिटिल फेरी ने फिर पूछा, अब आगे क्या करने वाले हो? हुन बिना देर किए बोला, सबसे पहले मुझे अपना डेंटियन ठीक करना होगा। लिटिल फेरी हैरान हुई, लेकिन तुम ये करोगे कैसे? हुन मुस्कुराया, क्या तुमने कभी ऑनिपोटेंट गोल्डन डॉक्टर का नाम सुना है? वह कौन है? लिटिल फेरी ने पूछा। हुन समझाने लगा, वह ऐसा डॉक्टर है जो लगभग हर बीमारी का इलाज कर सकता है, यहाँ तक कि टूटा हुआ डेंटियन भी। बस उसके बदले तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर उसने कहा, करीब 10 महीने बाद वह ब्लड वैली आने वाला है। लिटिल फेरी खुश होकर बोली, तो फिर समस्या ही क्या है? पैसे दो और इलाज करवा लो। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया। रुको, तुम्हारा सारा पैसा तो गेस्ट हाउस में ही रह गया था, अब तुम्हारे पास है ही क्या? इतना कहते ही वह गुस्से में हुन को पीटने लगी। कहीं तुम मुझे बेचने का तो नहीं सोच रहे? मैं तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी हूँ। हुन ने तुरंत उसे रोका। अरे नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। दोनों की यह हरकत देखकर जबिक उलझन में पड़ गया। यह अपने मुंह पर हाथ रखकर आखिर कर क्या रहा है? क्या मुझे भी इसकी नकल करनी चाहिए? हुन ने लिटिल फेरी से कहा, पैसों की चिंता मत करो, मैं उसकी फीस दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करके चुकाऊंगा। लिटिल फेरी ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी जड़ी बूटियां? हुन बोला, गोल्डन डॉक्टर इस बार एक खास औषधीय पौधे की तलाश में आएगा, और क्योंकि मैं अपनी पिछली जिंदगी में ये सब देख चुका हूँ इसलिए मुझे उसकी सही जगह पहले से पता है। लिटिल फेरी ने कहा, तुम्हारा परिवार ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से है, लेकिन अब तुम उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उनकी ही सीढ़ियां चढ़ रहे हो। उसी समय सभी लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कई लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। कैप्टन ये दृश्य देखकर चौंक गया। यहाँ आखिर हुआ क्या है? ये सब किसने किया? तभी सामने एक रहस्यमयी आदमी दिखाई दिया जिसने एक बच्चे को गर्दन से पकड़ रखा था। कैप्टन गरज कर बोला, उसे छोड़ दो, और बताओ तुम हो कौन? वह आदमी पीछे मुड़ा और मुस्कुराया, ओह, तो ताज़ा शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। इतना कहकर उसने बच्चे को छोड़ दिया और पल भर में कैप्टन के सामने आ पहुंचा। कैप्टन ने तुरंत तलवार की मूठ पकड़ ली। सभी बच्चे मेरे पीछे आ जाओ। लेकिन वह रहस्यमयी व्यक्ति उससे भी तेज निकला। उसने कैप्टन का हाथ पकड़ लिया और ठंडी आवाज में बोला, तुम सिर्फ एक बेकार सी रुकावट हो। अगले ही पल उसने एक वार किया और कैप्टन कई मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। ये देखकर उनके होश उड़ गए। क्या एक ही वार में कैप्टन हार गया? उसके माथे पर पसीना छलक आया। ये तो पूरी तरह पागलपन है, एक कैप्टन जैसे हाई लेवल वॉरियर को एक ही झटके में गिरा देना। यहाँ तक कि कमांडर भी ऐसा करने से पहले 2 बार सोचता। हुन ने मन ही मन कहा, अपनी पिछली जिंदगी में भी मैंने इस वैली के अंदर इतने ताकतवर इंसान के बारे में कभी नहीं सुना था। आखिर यह है कौन? तभी जबिक गुस्से में आगे बढ़ गया, तुमने कैप्टन पर हमला कैसे किया? आखिर हो कौन तुम? हुन तुरंत चिल्लाया, बेवकूफ, पीछे हट जाओ, वह अभी मरा नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने बस दोनों हाथों से एक ताली बजाई और उसी पल पूरे इलाके में जबरदस्त हवा का दबाव फैल गया। हुन हैरान रह गया, सिर्फ एक ताली और इतना भयानक एयर प्रेशर। तेज धमाके की आवाज सुनते ही उसने अपने कान पकड़ लिए। बाकी सभी बच्चे एक एक करके बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। वह आदमी तिरस्कार भरी नजर से सबको देखता हुआ बोला, बस इतना ही? इतने छोटे से हमले में ही सब ढेर हो गए? सच में ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लिटिल फेरी घबरा कर बोली, हुन, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? हुन दर्द से कराहते हुए बोला, लगता है मेरे कानों के पर्दे फटने वाले हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ तक कि उल्टी भी आने जैसी हालत हो रही है। उसके कानों से खून बहने लगा, लेकिन तभी उसके दिल से एक सुनहरी चमक निकलने लगी। हुन हैरान होकर सोचने लगा, मेरे दिल के साथ आखिर हो क्या रहा है? यह अजीब सी गर्माहट कैसी है? लिटिल फेरी को तुरंत कुछ याद आया, जब तुमने ब्लड वम निगला था तब भी तुमने सीने में ऐसी ही गर्मी महसूस होने की बात कही थी। हुन ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार कुछ अलग है। अभी कुछ देर पहले तक मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब सब सामान्य हो गया है, यहाँ तक कि मेरे कानों के घाव भी पूरी तरह भर चुके हैं। हुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तभी उसकी नज़र उस रहस्यमयी व्यक्ति पर पड़ी जो अब जियोबैक के ठीक सामने खड़ा था। जियोबैक उस रहस्यमयी व्यक्ति के सामने आकर डट जाता है और ऊंची आवाज में कहता है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ,
पहले मुझे हराना होगा, उसके बाद ही तुम मेरे भाई तक पहुंच पाओगे। उसकी हालत बेहद खराब थी, फिर भी वह अपने भाई की रक्षा के लिए बिना डरे सामने खड़ा था। उधर वह रहस्यमयी व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा, अगर ये दोनों मेरे हमले को सहन कर गए तो मेरे लिए यह और भी दिलचस्प होगा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, पास। जियोबैग हैरानी से बोला, पास? तुम्हारा मतलब क्या है? अगले ही पल उस व्यक्ति ने जियोबैग के सिर के पीछे हल्का सा वार किया और वह तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका भाई घबराकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। दूर खड़ी लिटिल फेरी यह सब देख रही थी। वह घबराकर वनवी से बोली, क्या तुम अभी भी हिल-डुल सकते हो? वनवी दर्द सहते हुए बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं यहीं रुका रहा तो मेरा हाल भी इन्हीं जैसा होगा। इतने में उस रहस्यमयी व्यक्ति की नज़र वनवी पर पड़ गई। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, तो यहाँ एक और बच्चा अभी तक होश में है। लिटिल फेरी तुरंत चिल्लाई, बातें बंद करो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही वह व्यक्ति वनवी के सामने पहुंच गया। उसने अपना पैर उठाया और अगले ही पल सीधा वनवी पर हमला कर दिया। हमला होते ही चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। वनवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे बस किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कैप्टन, अपनी आंखें खोलिए। दृश्य बदलता है। कैप्टन नाहा जमीन पर पड़े थे और उनके मुंह से खून बह रहा था। उसी समय कमांडर वहां पहुंचता है और घबराकर पूछता है, कैप्टन, आप समय पर वापस नहीं आए, इसलिए मैं खुद आपको देखने चला आया। वह चारों तरफ घायल पड़े बच्चों को देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ आखिर हुआ क्या है? कैप्टन भारी सांस लेते हुए जवाब देता है, मुझे माफ कीजिए, अचानक एक जंगली आदमी यहाँ आ गया था। कमांडर चौंक जाता है। जंगली आदमी? क्या वह बाहर का था? कैप्टन सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, और वह इतना ताकतवर था कि उसने मुझे सिर्फ एक ही वार में बेहोश कर दिया। वह आगे बताता है, उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे, शरीर बेहद विशाल था और उसने कपड़ों की जगह किसी जंगली जानवर की खाल पहन रखी थी। ये सुनते ही कमांडर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह पूछता है, क्या उसका शरीर सचमुच इतना विशाल था? कैप्टन तुरंत जवाब देता है, हाँ, बिल्कुल। फिर कैप्टन बेचैनी से पूछता है, लगता है आप उसे जानते हैं। आखिर वह कौन था? कमांडर गहरी सांस लेकर कहता है, अगर तुम्हारा वर्णन सही है तो बच्चों को उठाकर ले जाने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था। फिर वह धीमे स्वर में पूछता है, क्या तुम इविल हेवंस के 4 वेनेरेबल्स के बारे में जानते हो? कैप्टन हैरानी से दोहराता है, इविल हेवंस? कमांडर समझाने लगता है, तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। हाल ही में वह हमारी 6 ब्लड वैली के आसपास दिखाई देने लगा है। वह ब्लड कल्ट की सबसे खतरनाक ताकतों में से एक है। इविल हेवंस के 4 वेनेरेबल्स में से एक। ताकत के मामले में उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ हमें वही रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देता है। वह आराम से बैठा हुआ अपनी तलवार हाथ में पकड़े हुए था। उसकी नज़र वनवी पर पड़ती है और वह मुस्कुराकर कहता है, लगता है तुम इसी तलवार को ढूंढ रहे हो। फिर वह वनवी को ध्यान से देखते हुए बोला, मैंने सुना था कि इस बार आए सारे नए बच्चे बहुत कमजोर हैं, लेकिन तुम अलग हो। वह आगे कहता है, टूटा हुआ डेंटियन होने के बावजूद तुमने न सिर्फ मेरा हमला सह लिया, बल्कि सबसे पहले होश में भी आ गए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। सच कहूं, तुम मुझे काफ़ी दिलचस्प लग रहे हो। और इसी रोमांचक मोड़ पर यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी नरेशन और मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी।